अब हम पढ़ेंगे पाठ 20। हमारे पाठ 20 का नाम है समय पालन। विशेष, निश्चित समय पर काम करने वाला ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मतलब जो सही टाइम पर अपना काम खत्म कर लेगा वो ही अपने लक्ष्य को पा सकता है। यदि किसान समय पर अपने सभी कार्य ना करे तो क्या अनाज की पैदावार हो पाएगी? अर्थात सफलता पाने के लिए सभी काम मन लगाकर सही समय पर ही करना चाहिए। समय कभी रुकता नहीं, सदैव चलता रहता है, इसलिए जो भी काम सामने हो उसे मन लगाकर तथा बिना समय नष्ट किए कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में समय से काम करने वालों का ही आदर सम्मान होता है। सोचो, यदि किसान उचित समय पर खेत न जोते, बीज न बोए, पानी और खाद न डाले तो क्या अनाज का एक भी दाना मिल पाएगा? कभी नहीं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी समय का ध्यान रखते थे। एक बार महात्मा गांधी जी को किसी सभा में शामिल होने के लिए जाना था। उनके लिए वाहन आने वाला था, लेकिन वह समय पर उनके पास नहीं पहुंच पाए। गांधी जी बार बार घड़ी देख रहे थे। उन्होंने पास खड़े आश्रम वासियों से कहा, भाई मेरे लिए जल्दी से एक साइकिल मंगवा दीजिए। साइकिल आई। गांधी जी साइकिल पर सवार होकर चल दिए। सभा मंच के पास आते ही जल्दी से साइकिल से उतरकर मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी पर नजर डाली और फिर चैन की सांस ली। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ किया। मतलब उन्होंने सही समय पर जो भाषण देना था वो शुरू कर दिया। बापू समय के बड़े पाबंद थे। आश्रम का, घर का, बाहर का, देश का, अपना, दूसरों का, वे हर काम समय पर ही करना पसंद करते थे। 1 मिनट की भी देरी उन्हें बुरी लगती थी। गांधी जी स्वयं समय का पालन ही नहीं करते थे, बल्कि वे दूसरों से भी कड़ाई से इसका पालन कराते थे। अपनी पत्नी जी को भी समय की पाबंदी के लिए समझाते थे। एक बार कस्तूरबा जी को आश्रम वासियों के लिए भोजन बनाने में देर हो गई। गांधी जी ने उन्हें पूरे 1 दिन के उपवास की सजा दी और खुद 2 दिन का उपवास किया। उनका कहना था, समय पर काम करने की आदत डालो। समय के पालन से ही देश व समाज की उन्नति होगी। मतलब यदि हम समय से ही काम करेंगे तो जो हमारा देश है उसके पालन अच्छे से होगा, समाज की उन्नति भी अच्छे से होगी, वो अच्छे से आगे बढ़ेंगे। यही सच्चा देश प्रेम है। शिक्षा, समय पालन करने वालों को सफलता आवश्यक मिलती है। जो समय का पालन करते हैं, समय से काम करते हैं, उन्हें सफलता भी जरूर मिलती है।